दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। जल्द ही हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट होगा। अब आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसके बिजनेस अब शुरू हो चुके हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं। यहाँ तक कि कंपनी ने म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर दिए और ऑलरेडी ब्रोकिंग का बिजनेस कंपनी का शुरू है और लोन सेगमेंट में कंपनी लगातार नए इनोवेशन कर रही है। यहाँ तक कि कंपनी सिर्फ 10 रुपये में आपको गोल्ड प्रोवाइड कर रही है और लीज का बिजनेस तो बहुत ही बेहतर है, गेम चेंजर है इसके लिए। बड़े बड़े यहाँ तक कि शिप्स भी कंपनी है जो आपको लीज पे दे रही है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं। आप लैपटॉप से लेके जो भी ऑफिस के इक्विपमेंट है वो लीज पे ले सकते हैं। तो ये सारे बिजनेस आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या है जियो फाइनेंशियल के क्वार्टर वन की संभावना। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 325 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.88% की गिरावट देखने को मिली। तो लगभग 2% के आसपास की गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में गिरावट, जबकि स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी। बाजार ने साथ दिया तो तेजी बन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी और गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह हुई FI ने इस महीने में सबसे बड़ी बिकवाली की है। फ्राइडे को करीब 5,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली की है और इस महीने में पूरे महीने में अभी तक 10,000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की, उसमें एक अकेले फ्राइडे को आधी बिकवाली हुई है। तो इससे एक माहौल नेगेटिव बना। अभी ग्लोबल रीजन जो बाजार के सपोर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से FI बाजार में थोड़े से पैसे निकालने के इस समय होड़ में दिखाई दे रहे। तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी 17 जुलाई को गुरुवार को कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएगी। तो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और ये देख सकते हो 10 जुलाई को इसकी जानकारी रेगुलेटरी फिल्म के माध्यम से दे दी गई है। और इसके अलावा कंपनी जो यहाँ पे जियो इवेंट जो हुआ कंपनी उसको लेकर भी यहाँ पे उन्होंने अपनी राय रखी है। और ऐसे में आप देखें तो इसमें जियो इवेंट के माध्यम से क्या क्या आगे की संभावना बनेगी उसको इसमें डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें उसको सारे को एनालिसिस किया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो क्वार्टर फोर था उसमें देख सकते हो कि 2% की प्रॉफिट के अंदर वृद्धि हुई थी। 316 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बताया था, तो पिछले एक साल पहले 2024 में 311 करोड़ के आसपास था। रिवेन्यू की बात करें यहाँ पे 18% की वृद्धि हुई थी ईयर ऑन बेसिस पे, जो 493 करोड़ के आसपास रहा। अब यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो देख सकते हो कि 518 करोड़ के आसपास रही, जो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 418 करोड़ के आसपास थी। तो 24% की ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ है। खर्च में भी वृद्धि हुई है, 168 करोड़ के आसपास खर्च हुआ, जब पहले 103 करोड़ के आसपास 24% की वृद्धि है। अब आप देख सकते हो कि जो पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 1612 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले एक साल पहले 1604 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट फ्लैट रहा, क्योंकि अभी तक वो पूरे के पूरे बिजनेस शुरू नहीं होते, लेकिन अब यहाँ पे आने वाले इसमें धीरे धीरे करके ये रिजल्ट है बहुत बेहतर होते हुए जाएंगे। देख सकते हो कि जियो ब्लैक रॉक मिल के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्म खोल चुके हैं और इसका मकसद है लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक करना, उनको एडवाइस देना किस तरह से वो निवेश करें। तो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी की तरफ से इनको म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने के लिए भी हरी झंडी दी गई और इन्होंने डेट फंड लॉन्च किए, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहे और काफ़ी ज़बरदस्त लोगों की डिमांड रही। और अब उसको देख लो कि 7 जुलाई से ऑलरेडी सबके लिए खुला गया है। तो इन फंड के माध्यम से 17,800 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की गई है, जिसमें करीब 67,000 रिटेल इन्वेस्टर ने हिस्सा लिया और 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे निवेश किया है। तो बहुत ही सक्सेस रहे और आने वाले समय इससे भी बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब ये रिज़ल्ट की बात करें तो पिछली बार जो देखें तो कंपनी ने जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था वो आप देख सकते हो कि
7:30 बजे के आसपास चौथाई का रिजल्ट घोषित हुआ था। तो इससे उम्मीद है कि यहाँ पे ये बाज़ार क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। तो अब कंपनी की यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग भी रहेगी रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए, जो प्रेजेंटेशन रहेगा रिजल्ट का। तो इसके लिए भी टाइम आ गया है, डेट दे दी गई है। तो ये 17 जुलाई को 2025 को ही होगा और ये 7:30 बजे शुरू होगा, जिसमें बोर्ड मीटिंग होगी और इस बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद वो रिज़ल्ट को प्रेजेंट किया जाएगा अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में। तो आप देख सकते हो इस पूरा जियो इवेंट जो होगा शुरू, ये आप जियो की लिंक पे जाके आप उसको पूरा वेब ब्राउजिंग के माध्यम से उस रिज़ल्ट को देख सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और कह सकते हैं कि आने वाले समय यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी ही बनेगी। वैसे आप देख सकते हो कि जो ईटी नाउ स्वदेश के जो मार्केट एक्सपर्ट है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के गौरांग शाह, वो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर बुलिश है और उनका कहना है कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस और दूसरे और जो फाइनेंशियल बिजनेस है वो सारे के सारे कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो गया और ऐसे में लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। यानी आने वाले समय इसकी सेहत की संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय इसको लेकर बुलिश है। अगर हम इसके पिछले प्रदर्शन की बात करें, पिछले एक साल में कैसा रहा, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2024 में 3.11 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा इनका टोटल नेट प्रॉफिट, जो मार्च 25 में 3.16 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा है और दिसंबर 2024 में 2.95 थाउजेंड करोड़ के आसपास था। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए, ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2024 में 418 करोड़ के आसपास था इनका टोटल रेवेन्यू, जो मार्च 2025 में 493 करोड़ तक पहुंचा है और दिसंबर 2024 में ये 438 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या प्रॉफिट या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो यहाँ पे वृद्धि हुई है। ये बेहतर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। कैश फ्लो का देखें तो लगे कंपनी का लगातार नेगेटिव था। मार्च 2020 में -0.56 करोड़ था, मार्च 21 में -0.13 करोड़ था, मार्च 2022 में पहली बार कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ था 0.15 करोड़ का, लेकिन मार्च 23 में फिर से नेगेटिव हुआ -0.34 करोड़। लेकिन मार्च 2024 में कंपनी का अच्छा खासा कैश फ्लो आया, करीब 10.61 करोड़ का यहाँ पे देख लो कि कंपनी का कैश फ्लो था। तो अब इस स्थिति में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। अब साल दर साल के हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में किस तरह से ग्रोथ हुई हो देखें तो यहाँ पे देखिए जनवरी 2020 की बात करें तो 229 करोड़ का प्रॉफिट था। जनवरी 2021 में प्रॉफिट 123 करोड़ के आसपास रहा, जबकि 2022 की बात करें तो प्रॉफिट 168 करोड़ के आसपास रहा। जनवरी 2023 में प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई और प्रॉफिट आ गया 2 डिजिट में 31.25 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन जनवरी 2024 बहुत ही शानदार रहा, प्रॉफिट 1.60 थाउजेंड करोड़ के आसपास पहुंच गया। ये वाकई में आंकड़े उत्साहवर्धक है और इशारा कर रहे हैं कि आने वाले इसमें कंपनी बेहतर करेगी। तो उम्मीद काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो लगातार अनचेंज है 47.12% पर, जो लगातार पिछले एक साल से बनी हुई है। बात एफआई के उन्होंने निवेश कम किया। मार्च 2024 में 19.45% की होल्डिंग थी, जो लगातार कम होते हुए मार्च 2025 में 11.66% के आसपास आ गई है, यानी हर क्वार्टर में होल्डिंग घटी है। अब बात करें डीआई की तो उनका निवेश आपको हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2024 में 7.19% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में गिर के 6.77% हो गई थी, लेकिन दिसंबर में आप देखें तो फिर से हल्की सी बढ़ के 6.70% के आसपास आई और मार्च 25 की बात करिए 7.03% हुई। यानी पिछले 3 क्वार्टर से डीआई फिर से निवेश को बढ़ाए। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। मार्च 2024 में 21.5% की होल्डिंग थी, जो मार्च 25 में 27.61% हो चुकी है, यानी कुल मिला के सेहत में सुधार हुआ है। अब यहाँ पे रिलायंस जियो के आईपीओ का इंतजार लोगों का बड़ा है और अब देख सकते हो कि यहाँ पे आईपीओ का इंतज़ार और लंबा हो सकता है। कंपनी के आईपीओ के इस साल लॉन्च होने की उम्मीद नहीं है, कंपनी इस साल आईपीओ लॉन्च नहीं करेंगे। ये अब आईपीओ के लिए आपको 2026 का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो 2016 में रिलायंस जियो के जरिए अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की थी और अब 10वें साल में आईपीओ लॉन्च होने की तैयारी दिख रही है 2026 में। तो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर के खबर के मुताबिक जियो टेलीकॉम व्यवसाय के लिए हाई रेवेन्यू और एक बड़ा कस्टमर बेस हासिल करना चाहता है। इसके साथ ही कंपनी अपने अन्य डिजिटल ऑफर का विस्तार करना चाहती है ताकि आईपीओ से पहले उनका मूल्यांकन और बढ़ सके।
एक सूत्र ने कहा कि जियो का आईपीओ इस साल नहीं आने वाला, ये संभव ही नहीं है। कंपनी चाहती है कि कारोबार अधिक मैच्योर हो। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस ने संभावित शेयर बाजार पेशकश पर चर्चा के लिए अभी तक किसी बैंकर की अपॉइंटमेंट भी नहीं की है। हालांकि रिलायंस ने इस मुद्दे पर रॉयटर के सवालों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो खबरें हैं उसके हिसाब से इस साल आईपीओ नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।